बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। मेरी लास्ट वीडियो पे ना मेरी एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया कि आप खैर खैरियत क्यों कहती हैं, खैर खैरियत होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं खैर खैरियत कह देती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट बनाया और साथ इतना कुछ अच्छा आज वेदर हुआ है ना, ठंडी या हवा चल रही, रात को बारिश हुई है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बड़ा अच्छा था। आज मैंने जाना था गाँव, मैंने फूफो के घर जाना था, और मेरे घर से फूफो के घर का डिस्टेंस पूरे 1 घंटे का है। मतलब रास्ते में अगर स्टे ना करो ना, मतलब रुको नहीं, तो 1 घंटा लगता है। तो आज हमने उधर जाना था। फिर जल्दी जल्दी में मैंने घर की क्लीनिंग की, और क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने बच्चों को उठाया, हस्बैंड को उठाया। हस्बैंड तो खैर जल्दी उठते हैं, वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो वो जल्दी उठते हैं। बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं बच्चों की चीज़ें भी रख रही थी, वाइप्स, पैम्पर वगैरह, जो कुछ भी होता है बच्चों की जो ज़रूरी चीज़ें होती है, और बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े रेडी किए, हस्बैंड के रेडी किए, और बच्चों को फिर शावर वगैरह दिलाया, और ख़ुद रेडी हुए, तो फिर हम लोग निकल गए गांव की तरफ। अच्छा, कैम मिरर के आगे ना मैं वीडियो मस्ट लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लॉन्ग मिरर का बड़ा शौक़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं ड्रेसिंग के सामने ही अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर हम लोगों का स्टे था इधर फ्यूल फिल करवाने का। पेट्रोल पंप पे आ गए, इधर पेट्रोल फिल करवाया बाइक में, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपने गाँव की तरफ। तो मुझे गाँव जाने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है। मुझे गाँव बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गाँव के लोग बड़े अच्छे होते हैं। मैं सबका नहीं कहती, लेकिन सब बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो ये जो दरख्त है ना, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। मतलब हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब भी हम लोग जब इस गाँव आते होते थे, इधर से गुज़रते थे, तो इधर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था, और हम लोग अपने कज़न के साथ आके इस दरख्त के नीचे खेलते थे। तो रास्ते में सारे सब्जियों के खेत थे, कहीं कद्दू लगे हुए थे, कहीं मिर्ची और भिंडियाँ लगी हुई थी। अच्छा, फिर हम लोग फूफो के घर आए, तो फूफो ने बहुत ही मज़े का सालन, कटवे का सालन था, बहुत मज़े का था। तो फूफो के घर में एक्चुअली आज ख़त्म था, और हलवा था, साथ में सालन रोटी थी। तो सालन बहुत ही मज़े का था, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम चाचियों की ने ख़ास बात यह है कि हम कटवे का सालन बहुत शौक़ से खाते भी, और बहुत शौक़ से बनाते भी हैं। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने घर आना था, लेकिन भाभी ने कहा कि नहीं, घर ना जाओ, इस टाइम गाड़ी नहीं होगी, क्योंकि मुझे हस्बैंड छोड़ के ना ऑफिस चले गए थे। फिर सिस्टर आई थी, सिस्टर अपने घर को निकल गई पिंडी, और फिर मैं भाभी हम लोग आ गए अम्मी की तरफ, मतलब भाई के घर। खैर मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है, अब भाई भाभीयों का घर है। अच्छा, इन लोगों ने बनाया था, सेन में फ़र्श बनवाया, तो अचानक से तूफ़ान आ गया था। तूफ़ान की वजह से फिर इन्होंने सारी प्लास्टिक डाली, और इसके ऊपर ये सारे पत्थर वगैरह रख रहे थे। तो इतना कुछ अचानक ऐसा मौसम बना, सुबह इतनी गर्मी थी कि सांस लेना महाल हुआ था, हब्स थी, गर्मी थी। लेकिन शाम के टाइम ना, असर के टाइम, शाम नहीं असर के टाइम को इतनी तेज़ हवाएं चली, उसके बाद बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने वापस आना था, और मुझे इतना कुछ दुख हो रहा था, मैंने कहा अल्लाह ताला बारिश रुक जाए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जैसे ही मैं घर की तरफ निकलने लगी, तो बारिश रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इंसान के दिल के हाल बेहतर जानता है। इंसान अपना आप से इतना वाकिफ़ नहीं होता जितना अल्लाह ताला इंसान से वाकिफ़ होता है। तो हम लोग फिर घर की तरफ निकल आए। ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, ये 2 दिनों का व्लॉग है। मैं जब भी कहती हूँ मैं 2 दिन मैं डेली व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन मेरे से कोई ना कोई ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है कि मेरे से डेली व्लॉग शूट ही नहीं होता। अच्छा, इस कमरे में गंद चेक करें, हत्ता कि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, इसके बावजूद कमरे में कोई इतना गंद था। फिर मैंने टेबल उठाया, टेबल के नीचे से बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला टेबल मेट, और उससे साफ़ किया। और उसके बाद ये मैंने लाई थी बर्तन, मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को भी बड़े अच्छे लगते हैं, इसके साथ खेलते हैं। ये जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी, तो मैं लेके आई थी। अच्छा, आज मैं आपको ना बातों बातों में याद है, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट्स किया था लास्ट वीडियो पे कि आप कॉमसेट से MS किया हुआ या PhD करना चाहती, तो कॉमसेट्स में जॉब क्यों नहीं करती। मुझे बहुत शौक़ है कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने का, लेकिन मसला ये है कि मेरे अभी बच्चे छोटे हैं। तो अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेटी स्कूल गोइंग होगी, बेटा भी इंशाल्लाह अपकमिंग स्कूल गोइंग हो जाएगा।
तो मैं फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई लाजमी करूँ, मुझे बहुत शौक़ है। स्कूल लेवल पे मैंने पढ़ा लिया है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल का मुझे शौक़ है। साथ में मैंने ये कमरा वॉश कर लिया था। अच्छा, एक और कमेंट्स था, बातों में मुझे याद आ गया कि एक कमेंट्स ये था कि आपने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज किया? बस कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें ना हाइड करना चाहती हूँ, मैं पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहती, और इस वजह से मैंने अपना चैनल का नाम बिल्कुल चेंज किया। मेरा नाम पलवशा नहीं है, बस मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने फिर चैनल का नाम चेंज कर दिया था। खैर कोई बात नहीं। मैंने अब ये सोचा है ना कि जो भी कमेंट्स हुआ करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कमेंट्स के जवाब दे दिया करूँगी। और फिर उसके बाद सारे घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। जो बेडरूम था इसमें मैंने मोपिंग करनी थी, मैंने कहा इसमें मोपिंग कर लूँ। काफ़ी दिनों से ना कुछ रूटीन ऐसी अपसेट थी कि कुछ घर की ना कुछ सही से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने सारा दिन लगा के पूरा घर साफ़ सुथरा किया और बेडशीट वगैरह चेंज की। मैंने कहा चले नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कपड़े वगैरह वॉश कर लूँगी और आज सारा घर नीट एंड क्लीन करती हूँ। सारे पंखे वगैरह साफ़ किए, जो कारपेट वॉश किया हुआ था वो बिछाया, इसके अलावा सब कुछ मैंने रेडी किया। अच्छा, कभी कभी इतनी हेक्टिक रूटीन हो जाती है और कभी कभी इतना इंसान रिलैक्स हो जाता है कि बंदा कहता है कि सारे काम वाइंड अप हो गए। अच्छा, जैसे ही काम ख़त्म किए फिर मैंने असर के टाइम था, नमाज ज़ोर की रह गई थी, तो मैंने कहा असर की पढ़ती हुई मैंने अपना सूट निकाला। ये मैंने जलबरी से लिया था, मुझे इतना अच्छा लगता है। पहले मैंने आने जाने के लिए रखा हुआ था, फिर मैंने कहा कि चले थोड़ा ये अब मैं इसको ना घर में यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना। चुनरी प्रिंट मुझे वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं। फ्रेश हुई, फिर उसके बाद मैंने खाना रेडी किया। कढ़ी आज बनानी थी, मैं काफ़ी टाइम से कढ़ी नहीं बनाई, मुझे इतनी याद आई थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा मुझे दही ला दे, मैं कढ़ी बनाती हूँ। हम लोग ना दही की कढ़ी बनाते हैं और मैं कढ़ी बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ। काफ़ी दफ़ा मैंने कढ़ी की रेसिपी शेयर की आप सबके साथ। और फिर रात का खाना वगैरह खाया, ग्रोसरी ख़त्म हुई थी तो हम लोग ग्रोसरी लेने के लिए चले गए थे। सबसे पहले आप सबको पता है कि एटीएम पे रुकना पड़ता है, और ग्रोसरी शॉप तो क्लोज़ हो चुकी थी। जिस मॉल से हम लोग ग्रोसरी करते हैं वो मॉल क्लोज़ हुआ था। फिर फ्रूट वगैरह लिया और घर को वापस आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।